हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसके थ्रू आपकी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपने फॉर्मूलाज अभी तक पढ़े हैं इस चैप्टर में, 7th चैप्टर में, वो सारे आपको रिकॉल हो जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको कौन सी वैल्यू कैसे निकाली है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगी। तो आज हम अराउंड 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। उन 10 क्वेश्चंस के बाद आपको सारे फॉर्मूलाज और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। When total product is 100 units and the units of variable factor are 4, what is the value of average product? आपको क्या करना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या हमें गिवन है, हमें देखो टीपी यहाँ पर गिवन है। टीपी की वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इज 100। और हमको साथ साथ में क्या गिवन है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर मतलब आपकी जो लेबर है। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, लेबर। तो एल की वैल्यू आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एल की वैल्यू है आपकी 4। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन L, मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। TP की वैल्यू क्या है आपकी 100 और L की वैल्यू क्या है आपकी 4। डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 25। तो AP की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 25 यूनिट। साथ में यूनिट्स भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में जो दिया है वैसे ही लिखना है। तो AP की वैल्यू क्या आ गई 25 यूनिट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें सिर्फ एक इतना सा फॉर्मूला लगाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड TP व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद 5 यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर एंड MP रिमेन्स कांस्टेंट एट 10 यूनिट्स। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो TP फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं TP इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हमको फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, आप देखो 5 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब फिर से वही L की वैल्यू आपको क्या गिवन है 5। ठीक है, 5 यूनिट्स हैं, एक तरह से 5 यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर की। जैसे हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, टेबल बनाते जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 तक आपकी L की वैल्यू है। L की 5 यूनिट्स हैं, समझ आ गया। फिर क्या लिख रहा है, आर कंबाइंड विद द 5 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब देखो हमने अभी तक जितनी भी कहानी पढ़ी थी इस पूरे चैप्टर में, हमने फिक्स्ड फैक्टर के यूनिट्स का कहीं भी यूज़ नहीं किया। हमने क्या पता था कि भाई फिक्स्ड फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहता है, मतलब फिक्स्ड फैक्टर को हम हमारे आउटपुट में कंसिडर नहीं करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं, जो आउटपुट वेरिएबल फैक्टर ने प्रोड्यूस किया है, मतलब हमारी लेबर ने, जो मशीन ने या लैंड ने यानी कि फिक्स्ड फैक्टर ने प्रोड्यूस किया है, हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ भी इस चीज़ का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और जिसने अच्छे से पढ़ा है उसे समझ आ रहा होगा कि भाई इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ यूजलेस है, तो इसीलिए हमें इसे कंसिडर नहीं करना है। अब हम क्या देखते हैं, MP रिमीन्स कांस्टेंट एट 10 यूनिट्स। मतलब MP कितना है, 10 यूनिट्स है और कांस्टेंट है। मतलब अगर आप देखो जैसे यहाँ पे L और ये MP का आपको ये टेबल दिख रहा है ना, अगर हम इसमें 5 तक ले लें तो L की यूनिट्स तो 5 तक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, MP क्या हो जाएगा, MP 10 ही रहेगा और 5 यूनिट्स तक रहेगा। इसका देखो एक बार आप टेबल ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे ये L है, यहाँ पे ये MP है। तो L क्या है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या लिख रहा है, MP रिमेन्स कांस्टेंट एट 10 यूनिट्स। मतलब MP यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। तो अब आपको क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता है क्या होता है, सिग्मा NP। हमने पढ़ा है ना एक और फॉर्मूला, TP इज इक्वल्स टू सिग्मा MP। ठीक है, सिग्मा MP होता है ना। अब MP की कितनी वैल्यू है, ये 5 है। कितनी बार है, 5 बार है। और क्या है 10 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 10 लिखा हुआ है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 10 + 10 + 10 + 10 और एक और बार +10, कितना हो गया 50। तो आपकी TP की कितनी वैल्यू आ गई 50 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, तो इन चीज़ों को आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, और ना ही कंफ्यूज होना है, क्योंकि हमने सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक, अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको एक स्केड्यूल गिवन है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, L गिवन है आपको लेबर, साथ साथ आपको मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है लेबर का। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले आपको तो AP फाइंड करना है। AP क्या है, और दूसरी चीज़ जो आपको फाइंड करनी है वो है TP। ठीक है, TP ऑफ लेबर। तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो हॉरिजॉन्टली है ना, इसको थोड़ा वर्टिकल बनाते हैं जिससे हमारे लिए सही हो, हम आराम से कैलकुलेट कर पाएँ।
तो एक एक करके हम जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका L। फिर है आपका MP की वैल्यू क्या है 3 5 7 और ये 5 3 5 7 5 3 1 अच्छा 6 है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखो TP निकाल लेते हैं। TP की वैल्यू क्या होती है, TP होता है, अभी हमने यहाँ पढ़ा सिग्मा MP होता है, मतलब MP को प्लस करते जाओ। अब पहली लेबर है, पहली लेबर का तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा 3 ही होगा, तो यहाँ पर लिख दिया। दूसरी का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ऐसे ऐसे प्लस करते जाना है आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 3 और 5 8, फिर 8 और 7 कितना हो गया 15 और 5 20 और 3 23 और यहाँ हो जाएगा 24। ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। इसी तरह आपने क्या करना है, AP निकाल लेना है। AP का फॉर्मूला अभी ये रहा, हमने पढ़ा, AP इज इक्वल्स टू TP/L। तो ये जो TP है इसको L से डिवाइड करते जाओ, यानी कि 3/1 कितना आया 3, 8/2 4, 15/3 5, 20/4 5, 23/5 कितना आ जाएगा 4.6 और 24/6 कितना आ जाएगा 6। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, MP, AP और TP तीनों का एक स्केड्यूल बन गया है साथ में। तो आपको बस ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी आपको लेबर की यूनिट्स गिवन है, लेबर का स्केड्यूल गिवन है, साथ ही साथ आपको एवरेज प्रोडक्ट का स्केड्यूल गिवन है। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमको MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करना है। अब इसे भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही वर्टिकली लिख लेते हैं जल्दी से। तो L की क्या वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्या गिवन है, AP हमको गिवन है। AP की वैल्यूज़ क्या है 2 3 4, 4.25 4 और 3.5। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं TP, ठीक है। TP कैसे निकालेंगे भाई, देखो अभी आपने पढ़ा AP इज इक्वल्स टू क्या होता है TP/L, ये पढ़ा था ना। अब यहाँ से जब हम TP की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा AP/L इज इक्वल्स टू TP। मतलब TP निकालने के लिए हमको क्या करना है, एवरेज प्रोडक्ट और लेबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एवरेज प्रोडक्ट और लेबर। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 4.25 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और +1 17, ये हो जाएगा 20 और 3.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट, इजी था। अब हमें क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, MPN इज इक्वल्स टू क्या होता है TPN माइनस TPN माइनस 1, ठीक है, ये होता है ना। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली लेबर का तो मार्जिनल प्रोडक्ट वही होगा, पहली वाली लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। इसमें भी देखो मार्जिनल प्रोडक्ट था तो वही टोटल प्रोडक्ट था, इसी तरह जो टोटल प्रोडक्ट है वही मार्जिनल प्रोडक्ट होगा सिर्फ पहली लेबर का। तो यहाँ पे एज इट इज़ 2 लिख दो। अब क्या करना है, TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब जो नंबर का हमने कैलकुलेट करना है उससे पहले वाले को माइनस कर देना है, n-1 को। तो ये वाला कैलकुलेट करना है तो इससे पहले वाला माइनस कर दो, 6 - 2 4, 12 - 6 6 हो जाएगा, 17 - 12 5, 20 - 17 3 और 21 - 20 1। तो ये क्या आ गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। और इस तरीके से आपका एक और ये स्केड्यूल बन गया जिसमें आपको क्या क्या गिवन है, लेबर, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, वही जो 3 आपके फॉर्मूलाज थे ना वो मैं आपको लास्ट में दोबारा से समअप करा दूंगी, उन्हीं 3 फॉर्मूलाज को थोड़ा इधर उधर ऑल्टर करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5th क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या गिवन है, लेबर का स्केड्यूल गिवन है और एवरेज प्रोडक्ट का भी आपको स्केड्यूल गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है हमको, MP, कैलकुलेट MP। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको टोटल प्रोडक्ट तो चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि हमने जितने भी अभी तक फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें MP का AP के साथ या फिर L के साथ कोई रिलेशन नहीं पढ़ा है या फिर कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था, MP क्या होता है, या तो आप TPN माइनस TPN माइनस 1 कर दो, या फिर TP का एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा MP। पर इसमें हमने MP का AP के साथ या फिर MP का L के साथ कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हमको MP कैलकुलेट करने के लिए TP तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इज AP इंटू L, ठीक है। AP इंटू L होता है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो AP का L के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या होगा 4 10 15 16 और ये आपका 15, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट।
अब आपको क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट लेबर का भी मैंने बताया था, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, यानी कि 4 हो गया। अब TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब एक पहला वाला माइनस कर देंगे। 10 मिनट से 4 माइनस किया तो 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 10 5, 16 माइनस 15 1, 15 माइनस 16 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका MP। तो आपने यहाँ पे MP कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखो आपको पूरा स्केड्यूल गिवन है। यहाँ पे आपको लैंड गिवन है। लैंड क्या होता है, हमारा फिक्स्ड फैक्टर। लेबर आपको गिवन है, यानी कि आपका वेरिएबल फैक्टर। TP गिवन है, AP और MP। पर ये जो TP, MP और AP है, इनमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग नज़र आ रही है ना। अब आपको यही मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना है। अब इन्हें कैसे फिल करेंगे, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ में अप्लाई करने हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, पहले ये निकालो, पहले फिर वो कैलकुलेट करो। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। अब हम क्या करते हैं, हमें देखो ये तो पता है कि जब फर्स्ट लेबर आपकी पहले 0 है, मतलब लेबर ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स टोटल प्रोडक्ट भी कुछ नहीं होगा। और जब टोटल प्रोडक्ट नहीं है तो AP भी कुछ नहीं होगा और MP भी कुछ नहीं होगा, यानी कि ये तो सारा आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, 0 और 0। समझ आया, जब लेबर ही नहीं है, 0 लेबर है, तो ना ही कोई टोटल प्रोडक्ट, ना ही आपका एवरेज प्रोडक्ट, ना ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये तो हो गया हमारा 0। अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो TP गिवन है 60। AP निकालना है। सबसे पहले AP निकाल सकते हैं हम इससे, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि TP और L गिवन है। AP का फॉर्मूला क्या है हमारा, TP अपॉन L। तो TP को L से डिवाइड कर दो, 60 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली आपकी वैल्यू भी आ गई, क्या हो गई, 60, ठीक है। ये हो गया आपका 60। अब यहाँ से आप MP निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, MP क्या होता है, TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब एक पहले वाला माइनस करना है। तो इस वाली लाइन में अगर देखें तो TP आपका ये रहा, इसमें से पहले वाला माइनस करना है। 60 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 60। तो ये भी आपकी वैल्यू आ गई, किसकी आ गई आपकी वैल्यू, 60 हो गई, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी 2 रोज कंप्लीट हो गई हमारी अच्छे से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे TP मिसिंग है, MP मिसिंग है और आपका AP गिवन है। तो अब देखो इसी फॉर्मूले में अगर देखें, AP हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, और लेबर भी गिवन है, तो TP निकालना है। TP क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो AP इंटू L, AP इंटू L हो जाएगा ना आपका। तो AP को L से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 85 को L से, यानी कि 2 से, 85 2 से कितना होता है आपका 170। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 170। ये भी आसान है, ये भी निकल आया। अब जब TP आ गया तो MP भी आ सकता है। कैसे, पहले वाला माइनस कर दो, 170 में से 60 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 110। ये भी आसान था, हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे MP गिवन है, MP से आप AP निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं। कैसे, मतलब फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से TP निकाल लेंगे। TP कैसे निकलेगा, TP हमने पढ़ा है सिग्मा MP, मतलब MP जो है उसका टोटल कर दो वहाँ तक। कैसे, आप देखो यहाँ तक आपका कितना MP हो गया है, कितना हो गया, कैलकुलेट करो। 100 और 60, 100 और 110 कितना हो गया, 210, 200 और 10 और 60, 270। तो यहाँ तक का जितना भी आपका MP है वो आपका हो जाएगा TP इधर तक का। तो ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है। क्या आ गया आपका, वैल्यू आ गई 270, 270 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से AP निकाल सकते हैं। AP क्या है, TP अपॉन L, यानी कि 270 अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90। यहाँ तक आ गया, बात खत्म हो गई। हमारे कितने कॉलम्स, कितनी रोज कंप्लीट हो गई हैं, 4। अच्छा, एक चीज़ है, जो आपने 270 निकाला ना, अभी इस पूरे को कैलकुलेट करके आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे, इस TP में इस MP को ऐड कर दो, इस TP में इस MP को ऐड कर दो। जैसे हम क्या कर रहे थे अभी तक, यहाँ पे अगर हम TP देखें तो क्या था, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, ऐसे 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 ऐड कर रहे हैं ना। तो इसी तरह 170 और 100 270 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। अब हम निकालते हैं 5th रो में, हमें TP गिवन है। TP से हम क्या निकाल सकते हैं, AP। AP हमारा क्या हो जाएगा, TP अपॉन L, यानी कि 340 अपॉन 4। 340 अपॉन 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, बचा 2 20, यानी कि 5। तो ये हो गया आपका 85। अब जब आपको AP है, TP है, तो आप MP भी निकाल सकते हो। कैसे, दिस माइनस दिस, यानी कि 340 में से 270 माइनस कर दो, कितना बचेगा 70। ये हो गया आपका 70, है ना। यहाँ तक खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे देखो MP गिवन है, आपको क्या निकालना है, AP निकाल नहीं सकते हो तो आप TP निकालोगे। कैसे, जैसे अभी मैंने बताया 340 प्लस 40, ऐसे ऐसे डायगोनली आप ऐड करते जाओ। तो 340 प्लस 40 कितना हो गया आपका 380,
380 हो गया। और अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखोगे तब भी आपका 380 आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ तक जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 270 आया था ना, 270 में 70 ऐड करोगे 340, 340 में 40 ऐड करोगे 380। तो बात वही होगी, आप ऐसे कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली या फिर आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, AP निकालना है। AP क्या है हमारा, TP/L यानी कि 380/5। तो 380/5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 बचा 3 यानी कि 6, ये हो गया आपका 76। अब हमें क्या करना है, लास्ट हमारी रो बची है फाइनली, और इसमें हमें AP गिवन है। AP से हम क्या निकाल सकते हैं, TP निकाल सकते हैं। AP × L यानी कि 60 × 6 कितना हो गया, 6 6 36 और 0 यानी कि 360। तो ये हो जाएगा आपका 360। और जब आपके पास TP आ गया है तो आप MP भी निकाल सकते हो। कैसे, 360 - 380, पहले वाला माइनस करके। तो यानी कि ये होगा -20, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं ना, -20। और वैसे भी हमने पढ़ा है बाद में जाके MP हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरीके से आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, पूरा स्केड्यूल। और ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है कि आपको बस कुछ 2-4 फॉर्मूलाज अपने दिमाग में रखने हैं, सारी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या गिवन है देखो, ये इसमें क्या बोल रहा है कि अज्यूम दैट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर द NP डिक्रीजेज बाय 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मतलब जैसे जैसे आपका लेबर बढ़ती जा रही है तो लेबर का जो आउटपुट है ना वो 5 से डिक्रीज़ होता जा रहा है। 5 से पहले मान लो 10 था, फिर 5, पहले मान लो 20 था, फिर 15 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 0 हो गया, ऐसे कर करके 5 से डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे लेबर की यूनिट्स बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे हमको पूरी टेबल में सिर्फ एक वैल्यू गिवन है MP की, वो भी एंड में -5। अब हम यहाँ से देखो लेबर की तो वैल्यूज़ लिख सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4, एक एडिशनल यूनिट बढ़ रही है ना वेरिएबल फैक्टर की, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ लिख लेते हैं 1 2 3 और ये 4। ये हो गई हमारी लेबर की वैल्यूज़। अब हमें क्या बोल रहा है देखो कि जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है वैसे वैसे आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज़ होगा, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कोई वैल्यू अगर ऊपर से नीचे आने में कम हो रही है तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 5 बढ़ेगी। तो -5 में जब आप 5 ऐड करोगे, -5 में जब आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो आपकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह अब आप 0 में भी 5 ऐड कर दो। 0 में जब आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 5। इसी तरह अब आप जब 5 में 5 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे MP की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10। अब देखो जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है आपका MP 5 कम होता जा रहा है। पहले 10, फिर 5, फिर 0, फिर -5। यहाँ तक हो गया ना, बात समझ आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, MP से AP तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, TP कैलकुलेट करेंगे। TP कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट जो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, फर्स्ट लेबर जो होती है उसका TP और MP इक्वल होता है, सबको पता है। तो ये क्या हो गया आपका 10, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है सेकंड वाला TP। सेकंड वाला TP निकालने के लिए क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे ऐसे डायगोनली, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे ना सब में। तो 10 और 5 कितना हो गया आपका, 15। इसी तरह 15 और 0 कितना हो गया आपका, दोबारा से 15। 15 में 0 ऐड करोगे तो 15 आएगा। अब 15 में -5 ऐड करोगे, 15 में आप ऐड करोगे -5 तो कितना हो जाएगा, 15 - 5 यानी कि 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10। टोटल प्रोडक्ट आपकी सारी वैल्यूज़ फिल हो गई हैं टोटल प्रोडक्ट की। अब आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, TP/L, मतलब इसको इससे डिवाइड करते जाना है। 10/1 कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये हो गया आपका 10। 15/2 मतलब 7.5, 15/3 मतलब 5, और आपका 10/4 मतलब कितना हो गया 2.5। तो ये हो गई आपकी एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने, अगर एक वैल्यू भी गिवन है, हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन थी ये वाली, उससे हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज यूज़ कर करके सारे अच्छे से दिमाग में फिट करके सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब आपको ये एक क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या करना है, ये अलग क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने भी किए हैं उनसे अलग है। क्या है, फाइंड आउट द मैक्सिमम टोटल आउटपुट। आपको मैक्सिमम टोटल आउटपुट कैलकुलेट करना है, ठीक। फॉर अ फर्म विद 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, आपकी लेबर की यूनिट कितनी है 10, तो आप यहाँ पे लिख लो L = 10। साथ ही साथ 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, K की आपकी वैल्यू कितनी है 10, ये भी 10 है।
व्हेन इट्स प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इज इक्वल्स टू 5L प्लस 2K। आपको प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है। प्रोडक्शन फंक्शन हमें पता है ना क्या होता है, ये जो Q है ये आपका टोटल आउटपुट है, मैक्सिमम टोटल आउटपुट। तो अगर कोई फर्म इतनी यूनिट्स ऑफ लेबर और इतनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगा रही है अपने किसी भी सामान के प्रोडक्शन में, तो वो मैक्सिमम इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और वही हमको निकालना है, मैक्सिमम टोटल आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। कैसे, Q इज इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे गिवन है 5L प्लस 2K, तो ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है। Q तो हमें निकालना ही है, 5L की जगह आपका 10 रख दो, 2 की जगह 2 आ जाएगा, K की जगह आप दोबारा से 10 रख दो, तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 50 प्लस 20 यानी कि Q इज इक्वल्स टू 70। तो आप यहाँ पे बाद में लिख सकते हो कि द फर्म कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम TP ऑफ 70 यूनिट्स, ठीक है। टोटल जो मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर सकती है वो कितना है, 70 यूनिट्स। अब हर केस में 70 यूनिट्स नहीं है, किस केस में है, जब वो 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करेगी और 10 यूनिट्स की वो कैपिटल की एम्प्लॉय करेगी। अगर ये थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी तो कुछ और आ जाएगा 70 की जगह। तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ इस केस में ये जो फर्म है हमारी वो मैक्सिमम 70 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको सारे क्वेश्चन आई होप समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये Q इज इक्वल्स टू 3L की पावर 1/3 K की पावर 1/3, ये क्या चीज़ है, आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था ना, इसी तरीके से यहाँ भी आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम टोटल आउटपुट निकालना है, मतलब Q की वैल्यू निकालनी है। तो साथ में गिवन क्या है, आपको L की वैल्यू गिवन है 125 और आपको K की भी वैल्यू गिवन है 216, राइट। अब हम क्या करेंगे, बस L और K की वैल्यू उठा के हमको उस प्रोडक्शन फंक्शन जो हमको गिवन होता है ना उसमें पुट करनी होती है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना है। L और K की वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी और आपको मैक्सिमम टोटल आउटपुट निकालना होगा और साथ में आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन भी गिवन होगा जिसमें आप ये L और K की वैल्यूज़ को पुट करोगे। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या करना होगा हमको, Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, Q इज इक्वल्स टू 3, L की वैल्यू आपको क्या गिवन है 125 की पावर 1/3, साथ में K की पावर K मतलब K की जगह तो हमको 216 लिखना है, 216 की पावर 1/3। अब यहाँ पर 3 तो ऐसे इट इज रहेगा, 125 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है कि 125 का क्यूब रूट। 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है। 125 होता है आपका 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरह 216 का क्यूब रूट, मतलब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। अब इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 5 जा 15, 15 6 जा 90, तो आपका आंसर आ गया 90 यूनिट्स। यानी कि ये जो फर्म है ना ये क्या कर सकती है, 90 यूनिट्स ऑफ मैक्सिमम टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है जब वो क्या करे, L यानी कि लेबर की जो यूनिट्स है वो 5 लगाए और जो कैपिटल की वैल्यूज़ है वो 6 यूज़ करे, तब जा कर के वो 90 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी, राइट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें क्या है, सेम है एज इट इज़। उसमें आपको प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, मैक्सिमम टोटल आउटपुट कैलकुलेट करना है, L की वैल्यू है 3 और K की वैल्यू है 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। Q इज इक्वल्स टू 2, L मतलब 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, K मतलब 2 का स्क्वायर, हो गया ना, L स्क्वायर K स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, तो ये हो गया यहाँ पे 4। वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज़ का क्या आएगा, 9 4 जा 36, 2 जा 72, यानी कि ये जो फर्म है ये 72 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। मैक्सिमम टोटल आउटपुट इसका कितना है, 72 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपके टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब ये जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आप इसका इन तीनों का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो गई हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस आपको कमेंट में सॉल्व करके मेरे को बताने हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, क्या क्या इनके आंसर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आपको वो प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, टोटल आउटपुट कैलकुलेट करना है, L की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू गिवन है। जैसे हमने ये 2 क्वेश्चंस किए एज इट इज़ ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा।
इसमें आपको क्या करना है, एल का स्केड्यूल गिवन है, टोटल प्रोडक्ट का स्केड्यूल गिवन है, इसमें आपको एमपी और एपी कैलकुलेट करना है। तो वो हम ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी बहुत ईजी है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो लेबर का स्केड्यूल गिवन है, एमपी का स्केड्यूल गिवन है, तो आप टीपी और एमपी तो कैलकुलेट कर ही लोगे। अब आपको क्या करना है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर टीपी टेंड्स टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। हमने पढ़ा है ना 3 फेजेस होते हैं, तो फर्स्ट फेज में जो टीपी है वो इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरे फेज में टीपी इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट, और तीसरा फेज आता है जब टीपी फाइनली फॉल करने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो जो दूसरा फेज है ना, जहाँ से वो स्टार्ट होगा दूसरा फेज, वो पॉइंट आपको बताना है कितनी यूनिट्स ऑफ लेबर पे वो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, कितनी यूनिट्स ऑफ लेबर लगी हुई हैं, कहाँ से वो फेज स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर टीपी है उसने इंक्रीज करना स्टार्ट किया है एट डिमिनिशिंग रेट। ये आपको 3 क्वेश्चंस करके आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना है। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका मैं कमेंट पिन करूँगी, ठीक है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी और सारे फॉर्मूलाज भी आपने रिवाइज कर लिए होंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।